नमस्कार दोस्तों, आज हमारे चैनल टी वॉच एजुकेशन पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। करोड़पति बनना है तो नौकरी छोड़िए। चलिए पहले एक छोटे से एक्सरसाइज करते हैं। आप अपने शहर के किन्हीं 5 करोड़पतियों की लिस्ट मन में सोचिए। प्लीज़ इस स्टेप को मिस मत कीजिए, सोचिएगा ज़रूर। आप बताइए, इस लिस्ट में क्या कोई ऐसा भी है जो नौकरी पेशा है? मेरी लिस्ट में तो नहीं है। मेरे दिमाग में जो नाम आए हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं दमोह एमपी का रहने वाला हूँ और ये लोग भी वहीं के हैं। विकास कोटवानी, अजय टंडन, लाल साहब, डॉक्टर मनीष पटेल। इन सभी में एक बात कॉमन है, लोग इनके यहाँ नौकरी करते हैं पर ये किसी के यहाँ नौकरी नहीं करते। ये सभी उद्यमी हैं, बिजनेसमैन हैं, पर एम्प्लॉय नहीं। मैंने कुछ दोस्तों से भी ये प्रश्न किया, उनकी सूची में भी किसी नौकरी करने वाले का नाम नहीं था। अब मैं ये बात और है कि आप दिमाग पे जोर डालेंगे, कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे, पर इनमें से ज़्यादातर के बाल या तो सफ़ेद हो चुके होंगे या पूरी तरह फसल साफ हो चुकी होगी। अगर आप बाल सफ़ेद कर करोड़पति बनना है तो नौकरी बुरी नहीं है। 3-4 प्रमोशन और 15-20 साल में आप करोड़पति बन ही जाएंगे। पर ऐसे बने तो बच्चों के लिए बनेंगे, अपने लिए नहीं। और मज़ा तो तब आता है जब अपने लिए बने। तो खुद बनना होगा एक उद्यमी। यहाँ एक बात कहना चाहूँगा, कुछ लोग पैसा कमाने की इच्छा रखने वाले को उतनी रिस्पेक्ट से नहीं देखते, पर मुझे लगता है कि इस महंगाई को देखकर उनके विचार में भी बदलाव आ चुका होगा। कितना कमाना, ज़्यादा कमाना, इसकी परिभाषा बड़ी तेज़ी से बदल रही है। मेरी नज़र में ज़्यादा पैसे कमाने की इच्छा रखना एक अच्छी बात है, बशर्ते उसे कमाने के लिए गलत काम ना किए जाएं। चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे पर नौकरी कैसे छोड़ें? सवाल बिल्कुल ठीक है, पर उससे बड़ा एक सवाल है, नौकरी छोड़ें तो करेंगे क्या? अगर आपके मन में दूसरा सवाल आ रहा है तो उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये तो आपके अंदर से आने वाली आवाज़ है कि आप क्या करना चाहती हैं। यदि यह नहीं आ रही है तो आप इस तरह के स्टेप के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। पर यह बात पक्की है कि यदि आप चाहें तो समय के साथ खुद को तैयार कर सकते हैं। लेकिन यदि आप उनमें से हैं जिनका कोई सपना है, तो कुछ बड़ा, कुछ महान, कुछ करना चाहते हैं, तो आपको पहले प्रश्न के बारे में सोचना ही होगा। क्योंकि अगर आप अभी नहीं सोचेंगे तो आपके लिए ये सोचना और भी मुश्किल हो सकता है कि भविष्य में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, यानी आपकी रिस्क लेने की क्षमता घट जाएगी। हो सकता है आपकी सैलरी बढ़ जाए और आप खुद को समझा लें कि चल भाई, पैसे तो आ रहे हैं, अब और क्या चाहिए। कुछ लोग सोच सकते हैं कि लेक्चर देना आसान है पर करना मुश्किल है। बात सच है, पर यह भी सच है कि ये करना मुश्किल ज़रूर है पर असंभव नहीं। अगर धीरू भाई अंबानी ने पेट्रोल पंप की नौकरी नहीं छोड़ी होती तो क्या आज रिलायंस जैसी कंपनी होती? अगर नारायण मूर्ति ने पटनी कंप्यूटर्स की नौकरी नहीं छोड़ी होती तो क्या आज इन्फोसिस का कोई वजूद होता? अमिताभ बच्चन ने भी पहले सावोलेस और बाद में वर्ड एंड कंपनी नाम की एक स्टैंपिंग फर्म में काम किया। अगर उन्होंने भी अपने दिल की आवाज़ नहीं सुनी होती तो भला भारत को कहाँ मिलता इतना बड़ा महानायक। ये बहुत छोटे छोटे उदाहरण हैं जिन्हें हम सब जानते हैं, पर यकीन जानिए कि ऐसे हज़ारों सक्सेस स्टोरी हैं जहाँ पर लोगों ने अपनी सोच को हकीकत में बदल कर दिखाया है। गांव की गलियों से निकलकर शहर की बुलंदियों को अपना बनाया है, खुद बने करोड़पति और कईयों को लखपति बनाया है। पर अभी भी हमारा जो पहला सवाल था कि पर नौकरी छोड़ें कैसे, वो वहीं का वहीं बना हुआ है। कहने की बात नहीं है कि ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप है, बस यूं ही नहीं लिया जा सकता। इस क्रांतिकारी कदम को वहीं उठा सकता है जिसके मन में कुछ अपना करने की तीव्र इच्छा हो और अपने प्लान को
एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साही हो, जिसके अंदर वाकई में कुछ कर गुजरने की दीवानगी होती है। वो इधर उधर की बातें ज़्यादा नहीं सोचते, बस लग जाते हैं अपने प्रयासों में। मेरा प्लान, शायद आप जानते होंगे कि मैं भी जॉब कर रहा हूँ और मैंने भी अपने लिए एक रास्ता चुना है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। हो सकता है आपके लिए इसमें से कुछ आइडिया निकल आए। मेरा आइडिया दरअसल मेरा और मेरी वाइफ कल्पना का आइडिया है। शादी से पहले वो जॉब करती थी, पर हमने डिसाइड किया कि शादी के बाद हस्बैंड और वाइफ दोनों का जॉब करना एक बेवकूफ़ी है, क्योंकि ऐसा करके हम हर महीने अपनी इनकम में 10 से 20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा तो जोड़ सकते हैं, पर अमीर नहीं बन सकते। इसलिए उसने जॉब छोड़ दी। अब आगे कुछ करना था, क्योंकि शुरू से ही उसका मन ब्यूटी रिलेटेड चीज़ों में ज़्यादा लगता था। इसलिए हमने निर्णय ले लिया कि हम अपना एक बहुत ही स्टैंडर्ड ब्यूटी पार्लर खोलेंगे और धीरे धीरे इसकी ब्रांचेस आसपास के अन्य शहरों में खोलेंगे। वो पॉपुलर की अंदरूनी चीज़ों का ध्यान रखेगी और मैं प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ और एक्सपीरियंस के लिए काम करूँगा। खुशी की बात यह है कि हमने इस प्लान को एग्जीक्यूट करने की शुरुआत भी कर दी है। पहला स्टेप इस बिज़नेस को करीब से समझने का था, इसलिए फ़िलहाल कल्पना VLCC से ब्यूटी से रिलेटेड एक फॉर्मल सर्टिफिकेट कोर्स कर रही है और पार्ट टाइम एक जॉब पहचान के लिए पॉपुलर में अभ्यास करके अपनी स्किल को और भी निखार रही है। इसके बाद कुछ चीज़ें और करनी होंगी और हमारा प्लान लागू हो जाएगा। अब इसमें हमें सफलता मिलेगी या नहीं ये हम नहीं जानते, पर अगर हमने ट्राई भी नहीं किया तो बिना मैच खेले ही हार मान लेना होगा और हमें तो जीतना है। बहुत सारे लोग बहुत सारे आइडियाज़ के साथ अपने अपने सपनों को साकार करने में लगे हुए हैं और कर रहे हैं। हम इंसानों में यही तो ख़ास बात है, हम जो भी देखते हैं उन्हें साकार भी कर सकते हैं। अंत में यही कहूँगा, कोई रिस्क ना लेना ही ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिस्क है और रिस्क आप नहीं उठा सकते। इसलिए अपने दिल की आवाज़ सुनिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। ऑल द बेस्ट। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट में लिखकर बताएं कि आपको हमारे वीडियो की कौन सी बात अच्छी लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।